राम राम भाई। देखिए, तीसरा भाग में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। यदि फ्यूचर टेंस में शैल या विल है तो पास्ट टेंस में बनाएंगे तो शैल का शुड होगा और विल का उड होगा। इतना समझ लीजिए। बहुत लोग कहते हैं शिक्षा कास्टली हो गया है। शिक्षा क्या हो गया है? कास्टली हो गया है। अगर वही टमाटो मार्केट में 60 रुपये जाता है तो 100 ग्राम खरीदते हैं, आप पोलिथीन में ले लेते हैं, चलते हैं तो कहते हैं बड़ा महंगा बा टमाटर। और जब टमाटर 2 रुपये किलो हो जाता है तो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। यही समाज है, यही कलयुग का लक्षण है। कह रहे हैं कि शिक्षा महंगा हो गया है। आप जा रहे हैं सो पानी में और वहाँ आप बच्चे को एडमिशन कराते हैं, कहते हैं एडमिशन 10,000 लग गया। आपके पास पैसा तभी नहीं दे रहे हैं। गरीब का तो लड़का तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, पाठशाला में प्रथम पढ़ रहा है, टीचर भी 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं, वो भी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं टीचर होते शिकायत नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि शिक्षा महंगा हो गया है। आप उच्च क्लास पे चले जाते हैं। पहले थे कि देखिए कि बच्चों को किस हैं तो सबसे पहले 6 वर्ष का लड़का हो तब 1 मिनट एडमिशन कराना चाहिए। उसका हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, मजबूत हो, टाइगर हो तभी आएगा। अभी 4 वर्ष का है, 3 वर्ष का है तो कह रहे कि नर्सरी प्रेम में जा रहा है। वो जितना ही माँ होकर चलेगा तो उसके पूरे शरीर का वजन बाजू को पड़ेगा, बाह वो मजबूत होगा, पैर पड़ेगा, स्ट्रांग बनेगा, माइंड बनेगा। आप पहले ही उसको चलना सिखा देते हैं तो वह तो भाई गिरेगा आगे चलकर। बहुत लोग कहते हैं अध्यापक बच्चों को पीटते हैं, नहीं मानना चाहिए। संविधान में नहीं लिखा गया है। ऐसे अध्यापक हमें कुछ जोर से पीट देते हैं, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दंड देना चाहिए। किस तरह दंड देना चाहिए? जैसे ले लीजिए बबुल है, बबुल का पेड़ है और वो नवा हुआ है तो देहात में हंसुआ कहते हैं, ले जाते उसको क्या करते हैं, उसकी जो डालियाँ छोटी छोटी निकली है पतली पतली उसको आप काटते हैं, काट कर उसको डंडा गाड़ देते हैं, लाठा गाड़ देते हैं जाकि बबुल का सीढ़ी अच्छा हो। वही जब बबुल अच्छा होता है तो पटरा अच्छा निकलता है। तो उसी तरह अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को दंड दे, डांटे कि ताकि वो मजबूत हो। और जो अभिभावक कंप्लेन करता है कि हमारा बच्चा दुलार करते पिटा गया तो क्या पढ़ेगा? वो क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ा पाएगा। इंग्लिश मीडियम एडमिशन कराते हैं, अल्फाबेट 4 होता है ना, लिखने भी नहीं आ रहा है। अखबार शीशा काट लीजिए, खुद आप जा रहे हैं वहाँ पर, अपने ही मुँह से अपने ही पढ़ रहे हैं। तो हे भैया सरकार शिक्षा पर द ध्यान, अखल से वोट बैंक मत बनाव, चारा छीट कर चारा वोट बना रहे हैं सब। अरे जब जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना तो 10 नियम लाऊंगा। अरे ये जन्म में नहीं बनूंगा तो अगले जन्म में जरूर बनूंगा। समय से कहे हैं हमारा नियम है कि यह जब घोटाला कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अध्यक्ष बना है तो उसका पूरा औलाद नहीं बनना चाहिए, दूसरे का औलाद बनना चाहिए। उसकी बाप की बपौती नहीं है। जनता है, जनता लोकतांत्रिक हमारा देश है, जनता के हाथ में है तो भिन्न भिन्न होना चाहिए। और नियम क्या कि जो कोर्ट कचहरी में देख रहे हैं कितना भीड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये संविधान में कहीं ना कहीं कमी है। कमी को दूर करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री चाहे दूसरे के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मैंने जानबूझकर, मैंने कहने का मतलब एक सरकार आई वो नियम लगाई, दूसरे का ऐसा नहीं। इससे जनता को बढ़ावा मिलता है, छूट मिलता है ना। नहीं, एक नियम होना चाहिए। कोई सरकार है उस नियम पर अटल रहे, ये होना चाहिए। सड़क देखिए, हर चीज देखिए, हर शिक्षा देखिए, एक होना चाहिए। एक नेशन एक एजुकेशन होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो हम सोचे कॉम्पिटिशन में बैठे रेलवे का, तो मैं सोचा कि चलो इसी में सुनाएगा, पूरा बुक में ध्यान कर लिया। वहाँ एक सवाल ऐसा आया था जो हम देखे ही नहीं थे, आना हम लोग कोई टीचर ऐसा बताई थी।
पता ही थे। आपको बता दूंगा, मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बाकी एक सवाल छोटा सा ले रहा हूँ। ये था 3/4, अब भागा था √2 से। कैसे भागा थे? वो पढ़े नहीं थे। टीसीएस का परीक्षा था, रेलवे का टिकट वाला का जो टीटी होता है ना टीसीएस का, उसी परीक्षा था। मैं नागपुर में दिया था, यह सवाल आया था। मैं कंफ्यूज हो गया, इसको सोचा तो भाई ये तो घनमूल एवरमूल कैसे होगा डिवाइड। उस बुक में नहीं था, कहीं नहीं था हमारे यूपी में। बट उस समय जब कल्याण सिंह आए मुख्यमंत्री बने तो मैथ के बदले तो देखा कि हाँ भाई अब समझ में आ रहा है। इसलिए कहता है शिक्षा एक होना चाहिए। जब हम एक नेशन है तो शिक्षा एक होना चाहिए। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कितने पुस्तकें बदली, कितने गई, और वही का वही है, लिपापोती हो रहा है। इस पर कोई बोल ना रहा है, कोई ध्यान नहीं, सब अपने काम में मगन है। बाकी यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब शंकर भगवान ने राजा दक्ष को, जो वीरभद्र था, हत्या कर दिए, गर्दन काट दिए, तो शंकर जी गए, राजा दक्ष की पत्नी रोने विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी वहीं थे। तो शंकर भगवान कहे ब्रह्मा जी से, आपका भी दोष है। आप रहते हुए अगर पुत्र अन्याय कर रहा है तो आपका दोष है। अगर नेता बने हैं, कोई हेड है, अगर कर रहा है तो आवाज उठाना चाहिए, तो वो अभी पाप करता है। ये नहीं कि आप पाप करेंगे तो वही होगा, नहीं, दूसरा भी कर रहा है, आंख से देख रहे हैं हम, तो अभी मिलेगा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, देखना चाहिए। मैं बाकी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आइए थोड़ा इंग्लिश पर देख लीजिए। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? टेंस आएगा तभी आएगा। देखिए सोहन, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट बना रहे हैं। सोहन से टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मोहन। क्या होगा? मोहन, यहाँ डैट लग जाएगा और ये राम हो जाएगा, हैज का हाइड हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये याद रखना है आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा, ये याद रखना है। ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता सेड टू रीना कि मीरा विल गो टू स्कूल। पहले लिख दिया हूं, यदि फ्यूचर टेंस में शैल या विल है तो पास्ट टेंस में शैल का शुड होगा, विल का वुड होगा। ठीक उसी के आधार पर ये इनडायरेक्ट, सीता टोल्ड रीना दैट मीरा, यहाँ उड हो जाएगा, WULD, गो टू स्कूल। इस तरह का होगा। तो आप ग्रामर देखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तब समझ में आएगा। तो भैया पढ़ते रहिए विद्यार्थी लोग, आप देखते रहिए, अपना काम करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, छोटों से प्यार करते रहिए। जय जय सीता राम।